नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। इस समय का एक बड़ा घटनाक्रम है, बड़ी खबर है कि मोनालिसा महाकुंभ से चर्चित हुई वायरल गर्ल मोनालिसा को लेकर फिल्म बनाने का दावा कर रहा डायरेक्टर सनोज मिश्रा आखिरकार गिरफ्तार हो गया है। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना नबी करीम, यहाँ से उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ रेप की FIR दर्ज हुई थी। वो भाग कर पहुंचा 30 हज़ारी कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल के लिए। उसकी एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो गई। फिर वो दिल्ली हाई कोर्ट आया। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया और ये कहा कि जो इसके खिलाफ शिकायत है बड़ी गंभीर है और इसको पूछताछ करने की ज़रूरत है, इसे कस्टडी में लेकर के। तो आखिरकार ये सनोज मिश्रा गिरफ्तार हो चुका है। टॉप सीक्रेट ने ही इसका खुलासा किया था। हमने एक नहीं बल्कि कई स्टोरियां की थी और ये स्टोरियां तथ्यों पर आधारित थी। बाकायदा सनोज मिश्रा के साथ काम कर चुके लोग सामने आए थे। खोल करके उन्होंने अपनी बात रखी थी। उन्होंने बताया था किस तरह से उनको चीट किया गया है, धोखा दिया गया है। एक के बाद दूसरे इसके साथ करने वाले लोग वो सामने आके कहे, उन्होंने कहा, बयान दिया ऑन रिकॉर्ड। टॉप सीक्रेट से कहा कि बाकायदा इसने हमसे पैसे लिए, पैसे लेकर के दुरुपयोग किया। फिल्म गंभीरता से पूरी नहीं की और फिल्म का भी वो हाल हुआ कि हमारे सारे पैसे डूब गए। उन्होंने यहाँ तक इसके ऊपर आरोप लगाया था कि ये शराब में डूबा रहता है और चरित्र को लेकर के भी आरोप लगे थे, लड़कियों के भी आरोप लगे थे। इस तरह के कई कास्टिंग काउच तक की बातें सामने आई थी और यहाँ तक कि ये भी सामने आया था कि जो महिलाएं जो पीड़ित थी वो फूट फूट करके रो पड़ी थी, जो इसके ऊपर गंभीर आरोप थे उनको याद करते हुए। इन सब चीज़ों के बाद भी सनोज मिश्रा जगह जगह जा रहा था, मोनालिसा को लेकर के प्रेस से बात कर रहा था और लगातार ये बोल रहा था कि वो फिल्म बनाने जा रहा है और उसके खिलाफ साजिश की जा रही है। उसने टॉप सीक्रेट पे आरोप लगा दिए, हमारे खिलाफ महाराष्ट्र में NCR दर्ज करा दी और ये आरोप लगाया कि हम पैसा लेकर के ये सब साजिश कर रहे हैं। अब वो इसलिए कर रहा था ताकि हम इस रिपोर्ट को ना करें, हम इसकी इन सारी सच्चाइयों को सामने ना रखें। और आप सोचिए, उसने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर ली थी। रायबरेली में शिवगढ़ है, वहाँ के राजा राकेश प्रताप सिंह के साथ हो गया था और उस तस्वीर को भी उसने फेसबुक पर लगा रखा था, इस बात का संकेत देने के लिए कि मैं कितना पावरफुल हूँ। हमने राजा राकेश प्रताप सिंह का भी इंटरव्यू किया, रायबरेली में शिवगढ़ रियासत के राजा। उन्होंने हमारे इंटरव्यू में हमसे कहा कि मुझे नहीं पता है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये मेरी जानकारी में नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है जांच होनी चाहिए। हमने तो सनोज मिश्रा का भी इंटरव्यू लिया, क्योंकि जर्नलिज्म इसी बात का है कि आप सभी पक्षों की तफ्तीश कीजिए। तो हमने सनोज मिश्रा का इंटरव्यू लिया और सनोज मिश्रा ने भी हमको इन तमाम सारी चीज़ों के बारे में बताते समय सनोज मिश्रा आपे से बाहर भी हुआ। वो कई बार भड़का, वो कई बार बुरी तरह से भड़का और इन सारे ही आरोपों पर वो अपना गुस्सा दिखाता रहा। लेकिन जिन तथ्यों के आरोप थे उन तथ्यों पर वो बात करने को तैयार नहीं था और उसने पूरी कोशिश की कि ये खबरें प्रसारित होना रुक जाएं। और जब प्रसारित होना नहीं रुकी तो उसने हर तरह की कोशिश कर ली, धमकाने से लेकर के। ये उसके साथ के ही लोगों का ये बयान था कि वो बाकायदा धमकी दे रहा है। उसके साथ के लोग बता रहे थे किस तरह से वो कोशिशें कर रहा है कि खबरें ना छपने पाएँ, उसके जो अतीत है वो सामने ना आने पाए। लेकिन आखिरकार ये बात अपने अंजाम तक पहुंची है, आगाज से लेकर के अंजाम तक पहुंची, आप यूँ कह सकते हैं। और सनोज मिश्रा के खिलाफ न सिर्फ FIR दर्ज हुई है, वो अरेस्ट हो चुका है। पुलिस उससे पूछताछ करेगी और उम्मीद है इस पूछताछ में बहुत सारी बातें सामने आएंगी। और थोड़ी सी बातें मोनालिसा के लिए भी किया जाए। वो सीधी सादी लड़की जो महाकुंभ में माला बेचने के लिए आई थी और वहाँ से वायरल हो गई। आरोप ये कि सनोज मिश्रा ने इसी का फायदा उठाया। वो व्यक्ति जिसकी एक भी फिल्म सफल नहीं हुई थी, मैक्सिमम फिल्में डब्बा बंद हुई थी और जिस पर लोगों से पैसे लेकर के झूठ और फ्रॉड करने के गंभीर आरोप थे, वो मोनालिसा के आगे पीछे घूमने लगा। वो मोनालिसा के पास जा करके मोनालिसा को कन्विंस करने लगा कि मैं तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा और उसने तमाम सारे वीडियो अपने शूट करके डाले मोनालिसा के साथ में, मोनालिसा को हीरोइन बनाने का वादा करते हुए। पब्लिसिटी ली, पूरे देश भर में उसकी चर्चा हुई और वो इसी चर्चा का उतावला था। ये भी आरोप लगा कि मोनालिसा के नाम पर भी फिल्म बनाने के लिए उसने कई जगहों से पैसे उठा लिए। इतने सारे गंभीर आरोपों का सामना कर रहा था वो। और बड़ी बात यहाँ पर यह कि मोनालिसा का जीवन, उसका भविष्य, उसका करियर वो सुरक्षित रहे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमने टॉप सीक्रेट ने जब इस स्टोरी को ब्रेक किया तो बाकायदा कैंपेन चला कि मोनालिसा को बचाओ, क्योंकि इस देश में ऐसे
असंख्य लोग हैं जो ये चाहते हैं एक सीधी सीधी सादी और भोली भाली लड़की के जीवन में कोई संकट ना आने पाए, कोई उसको इस्तेमाल ना करने पाए, कोई उसके नाम का मिसयूज ना करने पाए, और इसीलिए संवेदनाएं उसके साथ थीं। अब जबकि वो गिरफ्तार हो चुका है सनोज मिश्रा, तो उम्मीद इसी बात की जा रही है कि पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल करेगी, इससे जुड़ी तमाम सच्चाइयां सामने आएगी और मोनालिसा का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यही मिलेंगी।